नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा करा जाए। तो हमारे पार्टनर शाह आलम हमारे साथ हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि अंडों के बिजनेस को हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और एक अंडा क्या कॉस्ट में हम बेच सकते हैं और पर डे कितने अंडे हम अपने गेन कर सकते हैं कितनी मुर्गियों द्वारा। तो दोस्तों इसी तरीके की आप मार्केटिंग से रिलेटेड या प्रॉफिटेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अंडों की ज़्यादा जानकारी बताएंगे। हमारे साथ हैं आनंद कुमार। तो दोस्तों ये आप 4 अंडे देखेंगे। अभी पीछे फॉर्म है तो इसलिए सेटअप इस तरीके से करा है मैंने कि आप देख पाएँ। तो सबसे ऊपर जो पहला अंडा मिला था हमें कूलर के ऊपर मिला था, यहाँ पे रखा हुआ। तो ये जो है ये कड़कनाथ के अंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि काले अंडे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अंडा है ये असिल का है। ये एक असल एक ब्रीड होती है। हमारे पास ब्रीड जो है 4 तरीके की इस टाइम ब्रीड है। क्रोयलर की एक ब्रीड है जो हमारे देसी में भी आती है, देसी के साथ बॉयलर मिक्सअप होता है, वो हमारी क्रोयलर कहलाती है। साथ ही साथ हमारे पास दूसरी ब्रीड एक बिहारी मुर्गी की है जो छोटी मुर्गी होती है। तीसरी ब्रीड हमारे पास कड़कनाथ है जो रांची झारखंड से आती है, जिसके अंदर कहते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। मुर्गी पूरी काली होती है और उसका अंडा जैसे कि अभी आपको दिखाया वो अंडा होता है और ये अंडा करीब 40 रुपये का बिकता है। दूसरी बात कि हमारे पास चौथी जो ब्रीड है वो हमारी ब्रीड है इस टाइम असल मुर्गी की। असल मुर्गी की आप हमारी इस चैनल पर यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, हमने आपको डाल रखा है। तो असल का ये है अंडा, ये भी कम से कम 25 से 30 रुपए का अंडा बिकता है। तो दोस्तों अंडे जो होते हैं फिलहाल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि बिना क्रॉस किए हुए, मतलब मुर्गी को क्रॉस नहीं किया हो तो वहाँ पे मुर्गी अंडा देना बंद नहीं करती है, अंडा लगातार देती रहती है। जैसे कि गाइस ये वाला अंडा है, ये मार्केट में आप डायरेक्टली बेचते तो अब ये इसमें 35 डिग्री आप मेंटेन करके रखते हैं 21 दिन तक, तो ये इसमें से बच्चा निकल जाएगा असिल का। और गाइस मतलब हमारे पास इस टाइम कड़कनाथ मुर्गे हैं तो वहाँ से क्रॉस होकर असिल और एक नई ब्रीड देखने के लिए मिल सकती है आपको कि असिल की और कड़कनाथ की दोनों की। बच्चा जो स्टाइलिश होगा वो असिल की तरह होगा, लेकिन जो उसका कलर होगा वो बिल्कुल ब्लैक कड़कनाथ की तरह होगा। और वही हमारा जो होता है इस अंडे में होता है, ये है कड़कनाथ का अंडा। जो प्राइस सेगमेंट है इसका आम अंडों के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि इनमें बच्चे पड़ जाते हैं, आप खा भी सकते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब आज का विषय तो आपने फिलहाल मतलब अंडों से शुरू हुआ। तो आज का विषय यह है कि हम छोटा सा अपना अंडों का बिजनेस करें और कितना हम इन्वेस्टमेंट करें और क्या क्या हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करें कि क्या चाहिए। एक तो खुली जगह चाहिए, जैसे कि हमने ये कर रखा है। स्पेशली हमने कोई खास काम नहीं किया। ऊपर का टीन शेड डला हुआ है, साइड में चाल है और ऊपर कम से कम 6 फीट जगह छोड़ रखी है कि हवा वेंटिलेट मतलब क्रॉस वेंटिलेशन चालू रहे। अब आता है कि मुर्गियाँ छोटे से बड़े करें या बड़े से छोटे करें। तो दूसरी चीज़ आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर है सारी चीज़ें कि आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप टाइम दे सकते हैं बिजनेस को 3 से 4 महीने। तो ऐसा करें कि आप छोटे बच्चे से ही बड़े करें। मार्केट में सब अवेलेबल है कि आप सफ़ेद अंडा चाहते हैं तो सफ़ेद अंडा भी मिल जाएगा आपको। आप ब्राउन करना चाह रहे हैं तो मतलब कलर वाली मुर्गियाँ पालना चाह रहे हैं तो आपको कलर वाली भी मिल जाती है, देसी मुर्गियाँ जिसे कहते हैं। और आप सफ़ेद मुर्गियाँ जिसे मतलब कॉलर बॉयलर भी बोलते हैं तो वो पालना चाह रहे हैं। अब आता है कि यार मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ कि मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये का है और मैं कितना मंथली कमा लूँगा। जैसे गाइस हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है पीछे, तो टोटल मिला के हमारे पास अभी 50 मुर्गियाँ हैं और इसमें हम रेगुलर जो है 15 से 20 अंडे उठा लेते हैं। अब आता है कि 15 से 20 अंडे उठा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो दोस्तों सीधे अभी शालम बता देंगे। और मैं प्राइस सेगमेंट बता दूं, जो अंडा इस टाइम देसी अंडा चल रहा है मार्केट में वो 10 रुपये पर पीस चलता है। तो जैसे कि हम 15 अंडे पर डे के हिसाब से लगाते हैं तो 15 से 30 तो 450 रुपये का हमारा सीधा टारगेट हो जाता है। अब 450 अंडे 10 रुपये के हिसाब से तो 4500 रुपये हो जाते हैं प्राइस सेगमेंट। तो हम मात्र 15 अंडों पे 4500 रुपये तक की बचत कर पा रहे हैं। लेकिन अब आता है कि हम खिला क्या रहे हैं इन्हें, कि ऐसा तो नहीं कि जितना हम कमा रहे हैं उतना खिला दे रहे हैं इन्हें। तो दोस्तों ये टोटल मिला के 50 किलो भी पूरे महीने में नहीं खा पाते 50, और अभी जो हमारी अंडों की प्रोडक्शन है वो 30 से 35 हो जाएगी। तो शालम जैसे कि हम मार्केट में आजकल आप ही को मालूम ही है कि देसी भी और सफ़ेद अंडा दोनों मार्केट में बराबर चलता है। बिल्कुल नहीं, इसमें हम बताना चाहेंगे कि देसी मुर्गी का जो अंडा होता है वो हमारा अप्रोक्स अगर लेयर फार्मिंग हम कर रहे हैं, लेयर फार्मिंग का। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे प्राइस सेगमेंट के बारे में।
तो जैसे कि मार्केट का अगर हम देखते हैं तो होलसेलर और रिटेलर दो होते हैं। होलसेल में अगर हम अंडा अपनी मार्केट में देते हैं तो उसमें ये मानते हैं कि जो हमारे कॉस्टिंग फीडिंग की आ रही है, या जैसे हम किराए पे अगर फार्म वगैरह लेते हैं उसकी क्या कॉस्टिंग और अपनी मेहनत क्या है, तो उस कॉस्टिंग के हिसाब से हम कॉस्टिंग निकालते हैं फार्मर, जिससे कि हमारा अंडा अगर लगाते हैं हम लेयर फार्मिंग का जो अंडा आता है वो लगभग अगर मार्केट में 7 रुपये प्राइस है तो होलसेल में हमारा 3 से 4 रुपये का अंडा जाता है। इसी तरीके से अगर हम देसी अंडे की बात करते हैं, जैसे हम मुर्गी पालते हैं, क्रॉयलर पालते हैं, तो उसका अंडा अगर गाँव में आप देखते हैं तो 20 रुपये का भी होता है। और इसी को हम अगर ये प्रोफेशनल वे में देखें तो जैसे कड़कनाथ मुर्गी है, अगर अलग अलग ब्रीड का अंडा देखते हैं तो वो लगभग 20 रुपये 40 रुपये के बीच में इनकी कॉस्टिंग रहती है इंडिविजुअल बेचने पर। अगर आप लार्ज क्वांटिटी पे अंडों का बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब जैसे कि बात करें कि आजकल ट्रेंड आपने देखा होगा जिम का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे खाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है इस टाइम अंडा किया जाता है। और देसी अंडा जो खा पाता है उसे प्रोटीन मतलब फैट कम चाहिए होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। और इन अंडों में सबसे अच्छी बात यह है जैसे कड़कनाथ के अंडे, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मीट में भी और इसमें अंडों में भी। अब आता है कि यार मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये हैं और मैं कितना इन्वेस्ट कर दूं कि रेगुलर, तो आप छोटा सा टारगेट बनाते हैं, जैसे कि हम 100 अंडों का टारगेट बनाते हैं, तो आप 3 गुना मुर्गियों को रखें 100 अंडे में, कम से कम 300 मुर्गियाँ आप 100 अंडों पे रखें कि मैं 300 मुर्गियाँ रखता हूँ तो मुझे मतलब 100 अंडे मिल लेंगे 100 to 10%। अब आता है कि 300 मुर्गियों पे मतलब 300 अंडे पर डे मिलते हैं, तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। आनंद जी, एक बात मैं बीच में आपको रुक कर बताना चाह रहा था कि अगर हम जैसे कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमने 500 मुर्गियाँ ली हैं, 500 मुर्गियों पे हम अगर 10 मुर्गी पर अगर एक मुर्गा लेते हैं तो 500 मुर्गियों पर हमारे 50 मुर्गे हो चुके हैं। तो अगर 500 में से लगभग हम ये मानते हैं कि 100 मुर्गी अगर अंडे नहीं देती हैं तो 400 अंडे पर डे अगर हमें मिलते हैं तो महीने के 12,000 अंडे होते हैं। 12,000 अंडों में अगर आप कॉस्ट देखते हैं, अगर 8 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो 12×8 96,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं सिर्फ और 500 मुर्गी में। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल जो है बिजनेस है लेयर फार्मिंग का। और देसी मुर्गियाँ जो 8 रुपये का अंडा जाना बहुत आसान काम है, क्योंकि अब ठंड का मौसम आएगा, जैसे विंटर सीजन आता है तो अंडा कम से कम देसी मुर्गी का 15 से 20 रुपये पर पीस जाता है। मैंने आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट बताई है। अगर आप अपना सारा खर्चा निकालते हैं, दाना मेहनत, तो उसके बाद भी आप अगर इंडिविजुअल हैं तो 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आपके साथ एक पार्टनर और हैं तो आप 25,000 रुपये पर पर्सन पर मंथ कमा सकते हैं। अब आती है बात कि मैं 500 मुर्गियाँ या 200 300 जो भी है अपने बजट के हिसाब से रख लेता हूँ, तो बीमारियाँ एंड मोर्टेलिटी रेट की क्या रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं 500 मुर्गियाँ पाल लूँ और वो लगातार। तो दोस्तों मतलब हिडन चीज़ आज कोई नहीं रखेंगे हम कि उसमें मरने की भी मतलब चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुर्गी अपनी लाइफ टाइम जिएगी। और मुर्गी अंडा कब तक देती है, सबसे बड़ा सवाल आता है ये। तो इन दो पहलुओं पे उतरने के लिए पहले हमें देखना होता है कि मुर्गी ऐसा तो नहीं आपने बड़ा बच्चा लिया है तो आपको हमेशा डाउट रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने अंडे देगी। लेकिन आप छोटे से पाल रहे हो उसे और कौन सा बीज लगातार खिला रहे हैं, मतलब दाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अंडों में। गेहूँ मक्का जैसे कि हम ये 2 चीज़ें रखते हैं और बाजरा, 3 चीज़ें हम हमेशा खिलाते रहते हैं। एक तो जो भी बीमारियाँ होती हैं, ये मक्का हो गई, गेहूँ हो गया या बाजरा हो गया, इनमें इतने प्रोटीन होते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को तो ये खुद ही ठीक कर देते हैं। अब आती हैं कुछ हमें एडिशनल। तो मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे, मतलब किसी भी सिटी में मुझे लगता नहीं है कि ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कहीं ना हो, तो आप किसी भी अच्छे सेलर से दवाइयों का नॉर्मली यूज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से भी चेंज होती हैं दवा इनकी। ऐसे नहीं हम ये बोल दें कि आप एक पार्टिकुलर दवा लें तो वो चीज़ सही नहीं रहेगा। और नहीं, उसमें मैं कुछ आपको मेडिसिनल यूज़ का बता सकता हूँ। जैसे कि प्रॉब्लम होती है CRD की, तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है जो बच्चों में सांस और फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। उसमें बच्चों जो भी हमारे चिक्स होते हैं या हमारे बड़े ब्रीड के बच्चे हो जाते हैं मुर्गी के, तो उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ कुछ बच्चों को कफ की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोगों ने आजकल ऐसी धारणाएं बना रखी हैं कि CRD बीमारी होने से वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। ऐसा लाइव एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है कि हमारे पास कम से कम 1500 बच्चा था और उसमें हमने बाहर से 5 बच्चे अगर ख़रीद लिए तो उसमें पहले से ही इनबिल्ट
बीमारी थी, तो उनके थ्रू ही हमारे बच्चों को बीमारी आई। तो उसमें लगभग हमारे 1000 बच्चे तो खत्म हुए, उनकी मोर्टेलिटी हुई, वो भी 1 हफ्ते के भीतर। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में सब सफाया हो गया। तो साथ ही साथ हमारे 500 बच्चों ने रिकवर करा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। साथ ही साथ उनको हम मल्टीविटामिन और इसके अलावा हमने एक हैवी एंटीबायोटिक यूज़ किया था CV625, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोविनिक एसिड होता है। CV625 यूज़ किया। अगर नॉर्मल बच्चा छींक रहा है या खांस रहा है या उसको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप डेरीफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को खांसी जुकाम या नज़ला है तो आप उसके लिए कोई कफ या कोल्ड टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली आप वीकली अगर बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है या दिक्कत कुछ नज़र आ रही है, कमज़ोरी है या पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो उस कंडीशन में एक मल्टीविटामिन के साथ पैरासीटामोल आप दे देंगे तो बच्चा आपका ग्रोथ भी करना शुरू कर देगा और जैसा कि आपको अंडे चाहिए वो भी मिल जाते हैं। अब जैसे कि बात करें, जैसे कि हमारे फार्म पे जो हुई थी वो डायरेक्टली बड़ी मुर्गियों को नहीं हुई थी CRD की प्रॉब्लम। हमने छोटे बच्चे पाले थे और ज़्यादातर शालों हमने देखा है कि छोटे बच्चों को CRD की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन छोटे बच्चों में हम ना माने तो बड़े बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम देखने के लिए मिलती है। नहीं, बड़े बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बड़ी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ उनका जो है मीट, जो है हम मीट बोलेंगे, उनका गोश्त भी इंक्रीज करता है। गोश्त जब इंक्रीज करता है तो उनको डोज की सहने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को बीमारी से लड़ सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी होती है बाहैसियत के छोटे बच्चों के। उनका वेट कम होता है, वेट कम होने की वजह से अगर उनको डोज ज़्यादा चली जाती है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, और बाकी उनकी इम्यूनिटी पावर लो होती है, इस वजह से भी वो अपने आप को वापस ठीक नहीं कर पाते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि देसी बच्चे में बीमारी ज़्यादा पड़ती भी नहीं है और वो थोड़ा सा सहने की भी क्षमता ज़्यादा रखते हैं। अब आप लेयर में अंडों में सफ़ेद अंडों का काम, जैसे कि ये है जो ब्राउन अंडा है, आपको बिल्कुल इस टाइप का अंडा चाहिए, तो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति होती है कि बीमारी थोड़ी सी कम लगती है बात करें सफ़ेद मुर्गियों के मुकाबले। और बॉयलर मुर्गी आप पालते हैं तो उसमें अंडों का सर्कुलेशन जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। आपको देसी मुर्गियों में लगातार अंडों का सर्कुलेशन अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम दे के मिलेगा। इसमें आनंद ये बताइए कि आपको, जैसे कि हमारा 2-3 तरीके की हमने नस्ल बताई, असल मुर्गी कितने टाइम में अंडा देती है, दूसरा कि बिहारी मुर्गी अंडा कितने टाइम में देती है और कितना गैप होता है और कितने महीने तक अंडा देती है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। अब जैसे कि बात करूं मैं असल, सबसे पहली बात मुर्गी के साइज के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ, क्योंकि मुर्गी आपकी ज़्यादा हैवी है तो रेगुलर अंडा देगी और मोटा अंडा देगी। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल भी दिखा दूं तो इन 2 अंडों में आपको साफ साफ असर दिखाई देगा छोटे बड़े का। तो ये जो है ये कड़कनाथ का अंडा है और ये असल का अंडा है। असल हमारी अच्छी खासी, और जो वेट है मैं वेट भी डिफाइन कर देता हूँ कि लमसम 2 किलो का वेट है असल का, और यहाँ पे आपको रेगुलर 24 घंटे के अंदर अंडा मिल जाता है। बच्चा दाना कैसा उठा रहा है ये भी थोड़ा सा डिपेंड कर। अब आते हैं कड़कनाथ वाले पे कि कड़कनाथ का जो अंडा है आपको कम से कम 40 से 45 घंटे में मिलता है, और इसमें भी दाने का सबसे मेन रोल होता है और अंडा थोड़ा सा छोटा होता है बात करें नॉर्मल अंडों के मुकाबले। अब आता है बिहारी का। बिहारी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है क्योंकि मुर्गी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, अंडा बहुत ज़्यादा, आप कबूतर के साइज़ का भी अंडा समझ सकते हैं, और आप इस अंडे को मेरी पर्सनली राय ले तो सेल करने के लायक नहीं होते हैं अंडे। सिर्फ आप ब्रीड बढ़ा सकते हैं, आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इनका जो गोश्त होता है बहुत ज़्यादा, मीट जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहेगा आपको नॉर्मल कड़कनाथ के मुकाबले भी। लेकिन प्राइस जो है कड़कनाथ के ज़्यादा है और आप शौकीन हैं पालने के, तो मैं कहूँगा कि आप बिहारी मुर्गी को ज़रूर रखें। और आप अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं सिर्फ अंडों का, तो मैं यही कहूँगा कि आप लेयर में जाएं सिर्फ, और मुर्गों की ज़रूरत नहीं पड़ती अंडों के लिए। सबसे पहली बात कि हम सिर्फ क्रॉस इसलिए करवा रहे हैं, ये जो सारे अंडे इनमें से बच्चे निकल सकते हैं। आप सिर्फ अंडों का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको 2 या 3 मुर्गे ही रखने हैं, कि कुछ मुर्गियाँ जो होती हैं वो अंडे देना बंद कर देती हैं, तब हमें मुर्गों की ज़रूरत होती है कि अंडे उनके अंदर प्रोड्यूस हो सके क्रॉस होने के बाद, अनदर हमें और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन की हमें क्यों ज़रूरत होती है और प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। दूसरा कि मुर्गी अंडा किन कारणों से नहीं दे पाती है, क्या वजह होती हैं जिसकी वजह से मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है या अंडे देना कम कर देती है।
तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।